देखिए, कल रात AIMIM के नेशनल प्रेसिडेंट और माननीय खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर चंद लोगों ने, चंद शरारत पसंद लोगों ने काली फेंकी और उन्हें धमकियां भी दी गई। इस सिलसिले में आज औरंगाबाद यूनिट समीर साजिद साहब जो ज़िला सदर है, इनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर डिविज़नल कमिश्नर से इस पूरी टीम ने मुलाकात की और हमने डिविज़नल कमिश्नर साहब के मार्फत सेंट्रल गवर्नमेंट तक यही पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है कि अगर देश के सबसे सुरक्षित इलाके में अगर एक खासदार सुरक्षित नहीं रह सकता है तो फिर इस देश के एक आम आदमी कैसा सुरक्षित रह सकता है। और अगर ये समझ रहे हैं ये शरारत पसंद लोग कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जय फ़लस्तीन के नारे की बुनियाद पर ये उनको धमकी देंगे या उन्हें निशाना बनाएंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है। ये अंधभक्तों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि भारत की खुद फॉरेन पॉलिसी फ़लस्तीन के फेवर में है और अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर वो नारा लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के सबसे कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा है। तो अंधभक्तों को इस बात को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान देश है इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो अंधभक्तों ये बात समझ लो कि अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो उनके सिपाही देश के कोने कोने में तुमको जवाब देने का हुनर जानते हैं। तो बराए मेहरबानी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है कि वो इस किस्म के शरारत पसंद लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि मुस्तकबिल में कोई इस किस्म की हरकत ना कर सके। शुक्रिया। नीतीश राणे ने भी एक बयान दिया है कि वह जबान काटने वाले को इनाम दिया जाएगा। नीतीश राणे का मसला ये असल में कि नीतीश राणे और नारायण राणे की दुकान बंद हो चुकी है। इनको अपनी दुकान चमकाने के वास्ते असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारा लेना पड़ रहा है। नीतीश राणे को जिस किस्म की वो भाषा का इस्तेमाल करे उसको सोचने से पहले और उसको बोलने से पहले उन्हें 10 बार सोचना चाहिए कि उनकी अपनी औकात और उनकी अपनी हैसियत क्या है। असदुद्दीन ओवैसी उस शख्सियत का नाम है जो इस मुल्क के क़ानून को सबसे ज़्यादा जानने वाला शख्स है और अगर उसके ताल्लुक़ से इस किस्म की बातें करेंगे तो नीतीश राणे को भी जवाब देना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वॉलंटियर्स को आता है। लिहाजा नीतीश राणे से दरख्वास्त है कि वो अपनी ज़ुबान को काबू में रखे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारी पूरी औरंगाबाद की यूनिट की टीम डिविज़नल कमिश्नर साहब से हम लोग मुलाकात के लिए आए थे। मुलाकात हुई भी है। हमारा आने का मकसद ये था कि कल रात में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान के बाहर गेट के पास जिस तरीके से कालिक पोती गई नेम प्लेट के ऊपर, उसका विरोध जताने के लिए आज हम लोग डिविज़नल कमिश्नर साहब के पास आए थे। साथ ही में ये बात भी हमने डिविज़नल कमिश्नर साहब को बताई है कि ये पहली बार नहीं है जब मेरे क़ायद के घर के ऊपर इस तरीके की शरारत की गई है, जबकि वो घर मैं समझता हूँ मुल्क के सबसे सेफ जोन के अंदर वो घर मौजूद है। खुद जो है तो गवर्नमेंट का दिया हुआ घर वो जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को है। उसके बाजू में ही जो है तो दिल्ली की जो है तो पुलिस का हेडक्वार्टर भी वहीं पे मौजूद है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस की ये कहीं ना कहीं शरारत है कि इस तरीके की हरकतें बार बार जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर होती रहती है। हम इसका विरोध करने के लिए आज डिविज़नल कमिश्नर साहब के पास आए थे। हमने हमारा एतराज़ जो है तो डिविज़नल कमिश्नर साहब को जताया है और कहा है कि ये हमारा पैगाम जो है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाइएगा, मिनिस्ट्री तक पहुँचाइएगा कि मुल्क के अंदर जितने भी जो है तो अमन पसंद लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकत जब होती है, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान के ऊपर कोई गैर गलत हरकत होती है तो इससे हमको तकलीफ़ होती है और शर पसंद लोगों की कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ती है, जो हिम्मत गवर्नमेंट को तोड़ने की ज़रूरत है। हमारा यही मुतालबा है कि इस तरीके की हरकत दोबारा ना हो। अमन पसंद लोगों को जो है तो उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट की जाए। साथ ही में जैसा कि अभी हमारे जावेद साहब ने बताया कि क्या नाम है उसका, नीतीश राणे, बाजपेयी को बोलना वहीं बैठ के जो है तो बड़बड़ मत किया कर, कभी जो है तो महाराष्ट्र के दूसरे कोने में भी आ, कभी विदर्भ के साइड आ, कभी औरंगाबाद में आ, वहाँ बैठ के डींगे हाँकने से नहीं होता। तुम दोनों बाप बेटे वहीं से बैठे बैठे मीडिया के सामने बकवास करते रहते हो। तुमको इस मुल्क के लॉ की कोई इज्जत नहीं है, तुमको बात करने की कोई तमीज़ नहीं है, जाहिल है तुम लोग। मैं तमाम जो है तो मुहिबान मजलिस से यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे जाहिल की बात को जो है तो नज़रअंदाज किया जाए और अगर इसको बात करना ही है तो कभी औरंगाबाद में भी आके बात कर, कितने फीस में जाता है वो भी देखा जाएगा। ज़बान की बात तू कर, तू औरंगाबाद में आकर देख और आके यहाँ पे बकवास करके बता। एक कोने में बैठ के बकवास करने से कुछ नहीं होता। तुम लोग जाहिल है, तुमको कोई समझ नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैजामे के उत्तर भी नहीं है तू बातें कर रहा। हाँ, बात वो की जाए क्या है, असद साहब का कैलिबर क्या है, उस हिसाब से बात की जाए तो बेहतर होगा। मैं जो तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर
कभी दोबारा इस तरीके की बात उनके तरफ से नहीं की जाएगी। अगर की जाएगी तो जिस लहजे में आप बात करोगे उसी लहजे में आपको जवाब दिया जाएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।